सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका इनकम टैक्स के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके अंदर आज हम जो चैप्टर जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है और इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देख चुके हैं। तो आज हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि हमें कुछ और पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि जैसे एक मकान के कुछ हिस्से में करदाता स्वयं रहता हो और दूसरा हिस्सा या दूसरा भाग जो है वो किराए पर उठाया गया हो, या पिछले सालों के जो डूबत किराए की राशि है वो अगर प्राप्त होती है तो उसके बारे में क्या प्रोविजंस हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, जो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ ये मिस्टर मिहिर हैं जिनके 4 हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 मकान हैं और उन चारों मकानों के यहाँ पर आपको नगर पालिका मूल्य जो है वो दे रखे हैं। पहले मकान का 25,000, दूसरे का 32, तीसरे का 24 और चौथे का 60,000। इन मकानों के जो म्युनिसिपल वैल्यूएशंस हैं इन पर 10% म्युनिसिपल टैक्सेस चुकाए गए हैं और ये वे पहले मकान में तो खुद रहते हैं, यानी कि वो पहला मकान जो है जिसका नगर पालिका मूल्यांकन 25,000 है वो मकान उनके खुद के रहने में प्रयोग में आता है, ठीक है। और दूसरा मकान जो है उन्होंने अपने व्यापार के हित में कर्मचारी को रहने के लिए 1,000 रुपये प्रति माह पर दे रखा है। तो ये आप जानते ही हैं कि इस तरह सा जो ये मकान है लेट आउट है एम्प्लॉई को, तो इसका जो रेंट है ये बिज़नेस इनकम मानी जाएगी। यहाँ इस हेड में हम इसको शो नहीं करेंगे, तो इसको आप ध्यान रखिए कि ये जो सेकंड मकान है ये व्यापार के कर्मचारी को रहने के लिए दे रखा है, तो ये रेंट यहाँ हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं दिखाया जाएगा, तो ये हमारा बिजनेस इनकम माना जाएगा। देन थर्ड हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है कि थर्ड हाउस प्रॉपर्टी का 1/3 पोर्शन वो खुद के निवास में यूज़ करते हैं और बाकी का जो पोर्शन यानी कि 2/3 पोर्शन है वो 1,000 रुपये पर मंथ रेंट पर उठाया गया है। इस मकान के संबंध में पिछले सालों गत वर्ष के पूर्व के वर्षों में यानी प्रीवियस ईयर के पहले के सालों में अस्वीकृत डूबत किराए की जो है राशि वो 5,000 रुपये प्राप्त हुई है। देखो जो बैड डेब्ट्स है ये 5,000 जो रिकवर हुआ है इस ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन इसके बारे में पिछले सालों में कोई डिडक्शन नहीं दी गई क्योंकि अस्वीकृत लिखा हुआ है। तो जब इसकी पहले कोई डिडक्शन ही नहीं दी गई है तो अब यहाँ पर टैक्सेबल भी नहीं होगा, तो इसका हमारे क्वेश्चन में कोई यूज़ फ़िलहाल नहीं होगा। देन फोर्थ हाउस के बारे में बता रहा है आपको कि 5,500 रुपीज़ पर मंथ रेंट पर दिया गया है। इस मकान को परचेज़ करने के संबंध में उन्होंने जापान के एक अनिवासी करदाता से जो है वो लोन ले रखा है, नॉन रेजिडेंट से एक लोन ले रखा है। गत वर्ष में इस लोन पर 40,000 रुपीज़ इंटरेस्ट के ड्यू थे, जिनमें से TDS काटकर शेष राशि चुका दी गई। तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस इंटरेस्ट ऑन फोर्थ हाउस को भले ही आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया गया है, लेकिन जो TDS है वो काट कर इसका भुगतान किया गया है, तो ये भी हमारा अलाउड एक्सपेंस होगा। अगर ये TDS काट कर के भुगतान नहीं किया जाता तो फिर इसकी कटौती हमें नहीं मिलती। भारत के बाहर भुगतान किया जाए ब्याज का और उद्गम स्थल पर कर यानी टैक्स डिडक्टेड सोर्स ना काटा गया हो तो फिर ऐसा ब्याज जो है वो कटौती के योग्य नहीं होता। तो फिलहाल यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं है। देन सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाउसेस जो हैं ये 2-2 महीने खाली रहे हैं, यानी कि वैकेंसी पीरियड इनका 2 मंथ्स है, तो इसको हमें एडजस्ट करना होगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको एडजस्ट करेंगे। सो लुक एट द सॉल्यूशन आपके सामने है। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिहिर वीरानी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। जैसे कि इस क्वेश्चन में 4 हाउसेस है तो 1 बाय 1 हमको इनके लिए कैलकुलेशंस करनी है। सो फॉर फर्स्ट हाउस, एज यू नो फर्स्ट हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, खुद के रहने के काम में आ रहा है, तो हमको इसकी नेट एनुअल वैल्यू को क्या मान लेना है, निल मान लेना है, ठीक है। तो जब खुद के रहने के मकान की वार्षिक जो मूल्य है वो 0 माना जाता है, तो ऐसे में उस पर केवल और केवल इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती मिलती है, उसके अलावा और कोई कटौती नहीं मिलती। फिलहाल इस क्वेश्चन में फर्स्ट हाउस के रिगार्डिंग कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन आपको नहीं है,
तो आप इसको छोड़ दीजिए। नाउ कम टू द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस यूज्ड फॉर ऑन बिजनेस, सो नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर हम इसको नहीं दिखाएंगे, तो मैंने इसको बाहर NA लिख दिया है, नॉट एप्लीकेबल। देन थर्ड हाउस। थर्ड हाउस के बारे में जहाँ तक बात है, ये इसको दो भागों में हमें बांटना पड़ेगा, बिकॉज 1/3 पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड 2/3 पोर्शन इज लेट आउट। तो इसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है, 1/3 एंड 2/3। देखो, जब भी कोई मकान है जिसका कुछ भाग किराए पर उठाया गया और कुछ भाग में असेसी खुद रहता हो, तो ऐसे मकान के एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन मकान को दो भागों में बांट कर ही की जाती है। किराए पर जो पोर्शन उठाया गया है, जो किराए पर जो भाग उठाया गया है, उसकी एनुअल वैल्यू किराए पर उठाए गए मकान के जैसे, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है उसकी कैलकुलेशन जो है, उसके एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन खुद के रहने के मकान के जैसे ही की जाती है। तो फिर क्योंकि ये 1/3 पोर्शन इसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इसका हमें म्युनिसिपल वैल्यू भी निल मान लें, रेंटल वैल्यू भी नॉट अप्लाइड लिख देना, नॉट अप्लाइड। और ये सारा आपका इसका जो है नेट एनुअल वैल्यू वो है निल ही हो जाएगा, क्योंकि ये 1/3 पोर्शन आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड, एंड एज वी नो सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हाउस है उसके वार्षिक मूल्य को हम शून्य ही मानते हैं। उसके बाद 2/3 पोर्शन की बात करते हैं, तो सब कुछ मैंने यहाँ पर म्युनिसिपल वैल्यू जो है उसको 2/3 कर लिया है। एज यू नो कि थर्ड हाउस की जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है वो 24,000 है, तो 24,000 का आपने यहाँ पर 2/3 जो है वो ले लेना है। यहाँ आप देखिए 16,000, ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू। उसके बाद रेंटल वैल्यू या रेंट जो है 1,000 रेंट है 2/3 पोर्शन का, एक महीने का, तो 12 महीनों का इट विल बी 12,000। सो 16 और 12 में से विच एवर इज़ हायर 16,000। और इस कंपैरिजन के बाद में इसमें हमें वैकेंसी पीरियड को एडजस्ट करना होता है, उसके रेंट को लेस करना होता है। वैकेंसी पीरियड इज़ 2 months एंड रेंट फॉर 1 month इज़ 1,000। सो 2,000 विल बी द रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, जो कि आपको घटा देना है 16,000 में से। आपके पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी 14,000 रुपये। देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हमें लेस करने होते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस को। म्युनिसिपल टैक्सेस जो हैं वो आपको थर्ड हाउस के रिगार्डिंग बता रखे हैं कि म्युनिसिपल टैक्सेस जो हैं वो 1,600 हो रहे हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 10% है, और 24,000 क्योंकि इसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, एंड 2/3 16,000 है। 16,000 का 10% 1,600 है म्युनिसिपल टैक्सेस यहाँ पर फॉर 2/3 पोर्शन ऑफ थर्ड हाउस। सो नेट एनुअल वैल्यू विल बी 12,400 फॉर द 2/3 पोर्शन। देन आपको स्टैट्यूटरी डिडक्शन लेस करनी होती है एट द रेट ऑफ 30%, तो 12,400 का 30% 3,720 आप ये घटा दीजिए, तो आपके पास आ जाएगी इनकम फ्रॉम थर्ड हाउस 8,680 2/3 पोर्शन की, और 1/3 पोर्शन क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड था तो उसकी निल हो जाएगी। तो टोटल 8,680 आप बाहर निकाल देंगे आउटर कॉलम में अमाउंट में। देन फोर्थ हाउस, चौथा मकान जो है वो लेट आउट है, किराए पर दिया गया है। तो नॉर्मली जैसे हम किराए पर दिए गए मकान के लिए कैलकुलेशंस करते हैं उसी प्रकार आप इसको करेंगे। तो ए म्युनिसिपल वैल्यूएशन 60,000 है, रेंटल वैल्यू 5500 एक महीने का रेंट है, तो 12 महीने का 66,000। 60 और 66 में विच एवर इज़ हायर 66,000। देन लेस कीजिए जैसे भी पिछले हाउस के लिए किया था। वैकेंसी पीरियड का रेंट 5500 एक महीने का, 2 महीना वैकेंसी पीरियड है, तो 11,000 आप ये घटा दीजिए। देन यू विल गेट 55,000 आउट ऑफ विच म्युनिसिपल टैक्सेस विल बी डिडक्टेड। म्युनिसिपल टैक्सेस 60,000 का 10%, 60,000 इसकी म्युनिसिपल वैल्यू है एट द रेट ऑफ 10%, इट मीन्स 6,000 म्युनिसिपल टैक्सेस होंगे, तो 49,000 नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगी। इसमें से आपको स्टैट्यूटरी डिडक्शन घटानी है और इंटरेस्ट ऑन लोन घटाना है, क्योंकि चौथे मकान के रिगार्डिंग ये आपको दे रखा है। तो स्टैट्यूटरी डिडक्शन 30% की रेट से 14,700 49,000 की, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपको बता रखा है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन से लिया गया था, NRI से, और 40,000 का ये इंटरेस्ट था। और दूसरी बात कि TDS काट कर भुगतान किया गया है, तो ये भी हमारा यहाँ पर अलाउड होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000
टोटल कीजिए 54,700, घटा दीजिए, देन यू विल गेट इनकम फ्रॉम फोर्थ हाउस विच इज़ 5,700। माइनस में आ रहा है ये, इट मीन्स लॉस। तो आप इसको बाहर निकाल दीजिए आउटर कॉलम में, देन आउटर कॉलम का टोटल लगा लीजिए, यू विल गेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ पर 2,980 रुपये आपके आ रहे हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपके पास 4 हाउसेस थे। फर्स्ट हाउस जो था वो दैट वाज यूज्ड फॉर सेल्फ रेजिडेंशियल पर्पस। सेकंड हाउस जो था वो बिज़नेस के एम्प्लॉय को बिज़नेस के हित में रेंट पे दे रखा था, तो उसको हमने यहाँ नहीं लिया। और थर्ड और फोर्थ हाउस में थर्ड के 2 पोर्शंस करके इसको 1/3 एंड 2/3 करके कैलकुलेशंस करनी है, और फोर्थ की सिंपली लेट आउट हाउस की तरह से हमने कैलकुलेशन करी, और बाद में इसका हमने टोटल ले लिया है आपके सामने। तो ये आपके पास टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है 2980। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और आप इसको एक बार खुद से करके देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। बैड डेट्स का इसमें एक पॉइंट आया था जो कि पिछले सालों में नॉट अलाउड थी, तो इस कारण से उसको हमने यहाँ पर नहीं लिया। तो एक ये पॉइंट यहाँ पर नया था। बाकी आपको पहले से जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो रिपीट हो गई हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको एक बार अच्छे से खुद से और करके देखिएगा, सो दैट कहीं आपको कोई डाउट हो तो आपको मुझसे पूछने में आसानी होगी। तो फ़िलहाल आज के लिए अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।